हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन यूट्यूब चैनल साइंस करियर लाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेट 2020 की क्या कट ऑफ रहने वाली है और किस किस को कॉलेज अलॉट हो सकता है। काफ़ी मेरे दोस्त हैं वो इस कट ऑफ को लेके थोड़े चिंता के विषय में है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने पूरा एनालाइज किया है कि पिछले वर्ष मतलब किस कॉलेज में कितनी सीट है, किस रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको मार्क तो मतलब एकदम सही नहीं बता सकता, लेकिन रैंक मैं बताऊंगा, उससे आप समझ जाना आपके कितने मार्क हैं। हो सकता है 4-5 नंबर ऊपर नीचे, सॉरी मतलब रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और आप सबको पता है कि इस बार मतलब राजस्थान जो सरकार है उसने एग्रीकल्चर की जितनी भी कॉलेजें हैं उसकी सीटों में बढ़ोतरी की गई है और नई कॉलेजें भी खोली गई है। तो हम बात करेंगे कि राजस्थान जेट में मतलब क्या कट ऑफ रहने वाली, 200 से 300 मार्क तक जिसके हैं उसको तो अलॉट होनी है। लेकिन फाइनली हम जान लेते हैं कि किस रैंक तक का क्या किसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, मैं आपको एकदम सही न्यूज़ देने वाला हूँ और 100% देख लेना ये ही कट ऑफ रहेगी। और जिसकी जो मैं रैंक बता रहा हूँ उस रैंक में जो आ रहे हैं उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। हम जानेंगे कि नॉर्मल सीटें कितनी हैं, पेमेंट सीटें कितनी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि जितने भी हमारे दोस्त हैं वो जुड़ सके और पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो राजस्थान में मतलब जेट 2022 के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में ये विश्वविद्यालय हैं, इनके अंडर अंडर में कौन से कॉलेज हैं वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। और एक ये न्यूज़ है कि नई मतलब 29 सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेज में 1740 सीटें होंगी, जो आप सबको पता ही होगा। तो मैं इसके साथ में पूरा बता देता हूँ कि टोटल कितनी सीटें हैं, पिछली बार पहले कितनी सीटें थी, पेमेंट सीटें कितनी हैं, गवर्नमेंट मतलब नॉर्मल सीट कितनी है, क्या पेमेंट रहता है पेमेंट सीट पर, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये लिस्ट है 2021 की, देख सकते हैं आप कॉलेजों में क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैंने पूरा एनालाइज किया है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। मैंने एक पूरी मतलब टेबल तैयार की है, उसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2022 के अंदर जो टोटल सीटें हैं, देखो नॉर्मल सीटें हैं वो 1500 सीटें हैं, पेमेंट सीटें हैं वो 700 सीटें हैं, पहले की बात है। ठीक है, अब देखो 1740 ये न्यू सीटें हैं। इसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितनी पेमेंट होगी और कितनी नॉर्मल होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मानना है कि 500 या 600 के समथिंग आपकी पेमेंट जा सकती है, बाकी नॉर्मल सीटें ही रहने वाली हैं। तो टोटल सीटों की मैं बात करूं तो टोटल सीटें बनती हैं हमारे लगभग 4000 के समथिंग। ठीक है, ये एकदम आप देख लेना, मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना, मैं आपको 2021 की भेज दूंगा, वो पूरी टेबल है किस कॉलेज में कितनी सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज की देख लेना आप, उसमें काउंट कर लेना, आपको यही मिलेगी। ठीक है, कोई 2500 बता रहे हैं, कोई 3000 बता रहे हैं, कोई 3500 बता रहे हैं, लेकिन हकीकत गवर्नमेंट की सीटें कितनी हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं है, एकदम 100% करेक्ट है। टोटल सीटें जो 4000 के समथिंग है उसमें से हमें मतलब कितनी नॉर्मल सीटें हैं, नॉर्मल सीटों की मैं बात करूं तो इस साल की जो मिलाकर जो मेरे हिसाब से है वो 2700 सीट आपकी नॉर्मल रहने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई जनरल कैटेगरी में किस रैंक तक पेमेंट और मतलब पेमेंट और नॉर्मल सीट पर सिलेक्शन हो सकता है, और नॉर्मल सीट पर किस किस रैंक तक का सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपको यहाँ रैंक बताने वाला हूँ, ना कि मार्क, और मार्क अपने आप रैंक से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जनरल की मतलब जनरल में जो आता है, और उसकी जनरल में तो वैसे ऑल ओवर रैंक ही रहती है, उसकी जो रैंक 1800 समथिंग है उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास भाई 4000 सीटें हैं, मैं 2000 तक मान सकते हो कि जनरल की 1800 रैंक तक ही सिलेक्शन कैसे होगा। तो उसके पीछे आप सबको पता है कि एससी की अलग रहती है, फीमेल की अलग सीटें निकलती है, एसटी की अलग रहती है, टीएसपी की अलग कट ऑफ रहती है, ओबीसी की अलग कट ऑफ रहती है। पूरा आप जब एनालाइज करोगे तो 1800 से 2000 तक जा सकती पेमेंट और नॉर्मल सीट है। ठीक है, अब देखो ओबीसी की जिसकी ऑल ओवर रैंक 2500 या 2700 2800 2700 से ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन 2700 तक जिसकी रैंक है, ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, और ओबीसी में जिसकी रैंक 1500 है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर उसको आराम से नॉर्मल और पेमेंट सीट मिल जाएगी।
AWS में जिसकी रैंक ऑल ओवर 2700 तक है उसको मिल जाएगी। और SC की कट ऑफ है वो हमेशा आप देख लेना ST से थोड़ी कम ही रहती है, तो 5500 से 6000 तक मान सकते हो, क्योंकि इसमें कैटेगरी का थोड़ा छूट ज़्यादा मिलने की वजह से ये रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, ठीक है। और ST में जिसकी रैंक 5000 तक है उसको पेमेंट या नॉर्मल सीट में मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल सीट किस किस को मिलेगी, कौन सी रैंक तक मिलेगी, ठीक है। तो देखो, जनरल में जिसके 1500 रैंक आ रहा है। अब देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भाई रैंक 200-300 ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें डिपेंड करेंगे कि इसमें किसके बीच में नीट के स्टूडेंट कितने आए, वो कितना मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सब इस पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, इससे थोड़ा आप मतलब इससे कम नहीं होगा, इससे ऊपर भी, मतलब इससे कम 1500 इससे ऊपर है उसका तो भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन जिसकी रैंक 1500 के अंदर है वो 100% जनरल को उसको नॉर्मल सीट मिल जाएगी। और 1800 से 1900 या 2000 तक जिसकी OBC रैंक है उसको 100% नॉर्मल सीट मिल जाएगी। EWS की जिसकी रैंक 2200 तक है उसको नॉर्मल सीट मिल जाएगी। और SC में जिसकी रैंक 3500 4000 तक है उसको नॉर्मल सीट मिल जाएगी। ST के अंदर जिसकी रैंक 3000 3500 तक है उसको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, TSP के अंदर TSP वाले भी काफ़ी स्टूडेंट है या मेरे दोस्त जो चर्चा में है कि हमारा सिलेक्शन किस रैंक तक होगा, तो आप कंफर्म मान लो कि आपके 150 के समथिंग मार्क हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा नॉर्मल सीट पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई कॉलेज में जाने के बाद हमारी क्या फीस लगेगी, आखिर हम पेमेंट सीट पे सिलेक्शन ले लेते हैं तो क्या होता है। तो थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे और जितने भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जिसकी मतलब उसके अंडर में कौन कौन सी कॉलेज आती है, उसकी क्या क्या फीस है, जो ये फीस बता रही है वो पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस है। और आगे जैसे जैसे हमारी मतलब फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, उसमें है ना हमारी ये थोड़ी कट ऑफ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब फीस कम हो जाएगी कट ऑफ के, सॉरी। तो देखो, जो नॉर्मल सीट है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, उसकी फीस मतलब जो फीस है वो 12,000 मान सकते हो, किसी की 13,000, यूनिवर्सिटी की 14,000 है, किसी की 15,000, तो किसी की 11,000 रुपये, 12,000 आप मिनिमम मान सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं भाई हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है और हमें पेमेंट सीट मिल रही है, तो हमारा क्या क्या आइडिया रहने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज की कोई सीट चूज की, ठीक है, और पेमेंट सीट मिल रही है, तो उसकी आपकी फीस मान सकते हो मिनिमम 40,000। जैसे MPUT यूनिवर्सिटी की फीस है वो 88,000 है, और उसी प्रकार जोधपुर की है वो 39,000 है, ठीक है। थोड़ी बहुत SKN की कम हो सकती है, किसी की 40 के अबव हो सकती है। तो आप कोटा की 35,000 मतलब 35-30,000 के समथिंग है, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म मैं आपको वो लिस्ट भेज दूंगा जिसमें सारी की सारी डिटेल आपको दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि साइंस करियर लाइन का टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि उसमें आपको सारी अपडेट मिल जाए, ठीक है। अब देखो, एक होती एफिलिएटेड कॉलेज, एक होती प्राइवेट कॉलेज। काफ़ी स्टूडेंट जो डाउट में हैं, मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ कि एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज होती हैं उसमें आपको डिग्री होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज की मिलती है, लेकिन कॉलेज होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, उसकी पर सेमेस्टर आप मान सकते हो वो 40,000 फीस है, ठीक है। इसमें आप मतलब सोचो तो जा सकते हो, इतना कोई मतलब आपके पास फीस देने का है कि फीस जमा करवा सकते हैं, तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे ही डिग्री है वो गवर्नमेंट कॉलेज की मिलेगी, अब मतलब कॉलेज प्राइवेट होगी, ठीक है। और एक होती है प्राइवेट कॉलेज, तो इसमें जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो मतलब कोई किसी को भाई क्या लगे क्या समझे, लेकिन मेरे हिसाब से मानना है कि प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ना लें। हाँ, एफिलेटेड कॉलेज में किसी के पास फीस है, ज़्यादा दे सकता है और वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना चाहता है या मास्टर में नहीं जाना चाहता है, तो वो एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकता है, ठीक है। एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज की भाई क्या कट ऑफ रहने वाली है तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जिसकी रैंक मान लो आपकी 10K के पास मतलब 10,000 के समथिंग है, उसको एफिलेटेड कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। कोई चिंता की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी एफिलेटेड कॉलेज आएगी। आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उससे आप पर्सनल पूछ सकते हो कि इस रैंक तक कौन सी कॉलेज मिल सकती है, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 50,000 रुपये, आप लेना चाहो तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्राइवेट कॉलेज मत लें। अगर आपकी मतलब 8,000 से 10,000 की रैंक है तो एफिलेटेड कॉलेज मिल सकता है,
वो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओबीसी की थोड़ी कट ऑफ क्या है उसके हिसाब से देख सकते हो। एससी की कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो यूआर मैंने रैंक मतलब बताई है, यूआर की रैंक इसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो पूरे आपके जो डाउट हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे साइंस कैरियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।